नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ भारती, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, आज आपसे अपने मन की बात साझा करना चाहता हूं। पूरा देश इस वक्त चर्चा कर रहा है कि अजीत पवार साहब जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, एनसीपी के बड़े नेता थे, शरद पवार साहब के भतीजे थे, उनका जो प्लेन क्रैश में देहांत हुआ है, यह हादसा है या साजिश है। साजिश क्यों लोग कह रहे हैं? क्योंकि कई सारे कारण हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। उनकी उम्र मात्र 66 साल की थी और वो ऐसे शख्स थे जिनके खिलाफ भाजपा ने खूब गहरे इल्जाम लगाए भ्रष्टाचार के। का 70,000 करोड़ का घोटाला किया। जो फडणवीस साहब अभी महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि पवार साहब चक्की पीसिंग करके उनकी बेइज्जती की और फिर कुछ उन्हीं पवार साहब के साथ उन्होंने फिर जाके शपथ ले ली, खुद सीएम की, उनको डिप्टी सीएम बना के। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका प्लेन क्रैश एक हादसा है या साजिश है। उसे कुछ और कारण है। कारण यह है कि अभी जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, उसमें ये सारी पार्टियां, एनडीए के जो घटक दलें थी, भाजपा और शिवसेना, शिंदे ग्रुप को छोड़ के बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़े। तो एनसीपी जो अजीत पवार साहब का घटक दल था, वो जो चुनाव लड़ा, उसके दौरान उन्होंने ये बात कही अपने लोगों से कि यही भाजपा है जिसने मेरे ऊपर 70,000 करोड़ घोटाला लगाया था, चार्ज लगाया था, घोटाले का आरोप लगाया था, और फिर मैं इनकी सरकार के साथ मंत्री हूँ, डिप्टी सीएम हूँ। तो उन पर आश्चर्य कर रहे थे, एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, बता रहे थे ये सच्चाई क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास वो फाइल है जिसमें कि भाजपा की पोल खुल जाएगी। सिंचाई घोटाले की बात कर रहे थे वो। उनके पास जो फाइल लाई गई सिंचाई के स्कीम की, वो 330 करोड़ का बताया गया था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कह रहे हैं कि वो असली कॉस्ट उस स्कीम की थी 220 करोड़। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई 110 करोड़ किसके लिए था। 110 करोड़ का खुला करप्शन का इल्जाम भाजपा के ऊपर लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं एक्सपोज करूंगा। और फिर सुनने क्या मिलता है कि जी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये प्लेन वही है जो 2023 में मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई उसी प्लेन में क्यों चढ़ाया गया इनको, वही प्लेन क्यों उपलब्ध कराया गया इनको। तो इस सारे सवालों का जवाब तभी आ पाएगा जब कोई जांच होगी, जांच का परिणाम आएगा और जल्द आए तो बेहतर है। और जैसा ममता बनर्जी जी ने कहा है कि भाई ये जांच तभी सच ले आ पाएगी जब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये कोई एसआईटी बैठे और उस जांच को कार्यान्वित किया जाए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 12 जून 2025 को एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था अहमदाबाद में, 240 लोगों का देहांत हुआ था उसमें, उनसे ज़्यादा। उसमें एक व्यक्ति थे विजय रूपानी साहब, जो भाजपा के पुराने नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनका भी देहांत उसमें हुआ। उसकी जांच का भी कोई खोज खबर नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ा भी क्यों इतना बड़ा प्लेन उड़ते के साथ ही, इतनी तैयारियों के बावजूद भी, टाटा का प्रोडक्ट, उसके बावजूद भी एयर क्रैश हो जाए। तो कुछ तो कारण रहा होगा। कोई डबल इंजन की सरकार थी, वो भी डबल इंजन का प्लेन था वो भी। तो इसलिए इन सारे सवालों का जवाब जब तक जांच होने के बाद ना आ जाए, कुछ बोलना असंभव सा दिखता है। लेकिन उसकी उसका जांच का आज इतना समय हो गया, जून से लेकर के आज देख लीजिए कितना 7-8 महीना हो गया। 8 महीने में अगर ये तक नहीं पता चल पाया कि भाई क्या क्रैश का रीजन रहा, तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी बनता है। और विजय रूपानी साहब भी 68 साल के थे, अजीत पवार साहब भी 66 साल के थे। तो ये कोई उम्र जाने का नहीं है। तो इन हादसों के कारण अगर किसी नेता की मृत्यु होती है तो सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। साथ में मैं पवार साहब की आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में जगह दे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और पीछे परिवार और चाहने वाले, उनको परमात्मा संतावना दे और इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति।